हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चैनल का नाम सभी को पता है, ग्रुप स्टडी इन इंडिया। तो आज हम किरचॉफ्स लॉ के बारे में देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखना है आप लोगों को और आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। इतना ही वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिए तो दोबारा देखने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, बोल रहा है जटिल प्रकार के डीसी परिपथ के लिए रूसी वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो नियमों का प्रतिपादन किया था। तो एक रूसी वैज्ञानिक थे किरचॉफ नाम के, जिन्होंने दो नियम का प्रतिपादन किया था। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद है 1845 में। चलिए, अगर किरचॉफ का नियम कब आया था अगर पूछता है तो जो किरचॉफ का नियम है 1845 ईस्वी में आया था। उसके बाद है गुस्ताव किरचॉफ नाम के एक वैज्ञानिक थे, जो रूसी वैज्ञानिक थे, रूस के थे, और जो जर्मन भौतिक वैज्ञानिक ने, ये भौतिकी के वैज्ञानिक थे। उसके बाद बोल रहा है कि आप लोगों के यहाँ से दो चीज़ें याद रखना है। 1845 में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने किरचॉफ लॉ दिया था। तो इनका पूरा नाम अगर पूछे तो गुस्ताव किरचॉफ इनका नाम था, और ये भौतिकी के वैज्ञानिक थे। चलिए, उसके बाद है किरचॉफ के परिपथ के नियम। किरचॉफ सर्किट लॉस इन हिंदी। तो डियर फ्रेंड्स, देखेंगे सभी लोग, किरचॉफ ने परिपथ के जिन दो नियमों को बताया था वो इस प्रकार है। पहला नियम है किरचॉफ का धारा का नियम। दूसरा नियम है किरचॉफ का विभवांतर का नियम। इसको आप लोग करेंट्स लॉ, पहला नियम करेंट्स लॉ, दूसरा वोल्टेज लॉ के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है किरचॉफ का पहला नियम क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किरचॉफ का पहला नियम बोल रहा है, इस नियम को बिंदु नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा नियम के नाम से जाना जाता है। तो जो किरचॉफ का जो पहला नियम है उसे आप लोग बिंदु नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा का नियम भी बोल सकते हैं। चलिए, सेकंड पॉइंट है, इस नियम के अनुसार, डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी ध्यान से सुनिएगा। इस नियम के अनुसार किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम पर या नोड पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम पर या नोड पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है। अगर आप दूसरे भाषा में अगर जाने तो दूसरे भाषा में है, अर्थात दूसरे शब्दों में जंक्शन पर आने वाली धारा तथा जंक्शन पर से जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। तो जंक्शन, आप कोई भी एक जंक्शन ले लो, उसमें आने वाली धारा तथा इधर जाने वाली धारा, ठीक है, जी ये जंक्शन हो गया आपका, इसमें आने वाली धारा तथा इसमें जंक्शन से बाहर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग बराबर होता है। ठीक है, उन धाराओं का जो योग है वो बराबर होगा। चलिए, तीसरा पॉइंट है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो किरचॉफ का जो तीसरा नियम है, किरचॉफ का जो तीसरा ये है, बोल रहा है तीसरा पॉइंट, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है किरचॉफ का जो प्रथम लॉ है करंट लॉ, वो किस संरक्षण या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए, उसके बाद है इसे किरचॉफ का संधि नियम। तो डियर फ्रेंड्स, देखेंगे ये जो है, इसे किरचॉफ का संधि नियम भी बोल सकते हैं आप लोग, या जंक्शन का नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, किरचॉफ का संधि नियम बोले, जंक्शन का नियम बोले या बिंदु का नियम बोले, पहले ही बता चुका हूं मैं, नियम बोले आवेश, है ना, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। यह आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर यह नियम कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, इससे समझेंगे आप लोग।
तो डायग्राम है, इसका डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, बहुत आसान रहेगा डायग्राम के थ्रू समझना। किरचॉफ की डेफिनेशन बोल रही थी कि किसी जंक्शन पर, ये आपका क्या है जंक्शन, ये क्या है जंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका जंक्शन है। तो किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। तो ठीक है, आपका ये हो गया क्या जंक्शन। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी धाराएं आ रही है और कौन कौन सी धाराएं जा रही है। तो देखते हैं, डेफिनेशन सभी को पता है, जंक्शन पर आने वाली धारा तथा जंक्शन पर से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। ठीक है, तो देखते हैं आपके जो जंक्शन है इसमें कौन सी धाराएं आ रही है। पहली तो ये हो गई क्या I2, ये I2 भी जंक्शन की ओर आ रही है और I3 भी आपकी जंक्शन की ओर आ रही है। तो जो जंक्शन की ओर आने वाली जो धाराएं हैं, आने वाली धारा कौन कौन सी हो गई, I2 और I3, आने वाली धारा हो गई I2 और I3। अब जंक्शन से जाने वाली धारा, तो जंक्शन से जो जाने वाली धारा है वो क्या हो गई, एक I4 हो गई और I1। ठीक है, दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी। तो जंक्शन से आने वाली जो धारा है पहली हो गई I2 और दूसरी I3, और जंक्शन से बाहर जाने वाली जो धारा है वो I1 और I4। ठीक है, तो इनका जो योग है वो बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं समीकरण से, डायग्राम के थ्रू। तो देख लेते हैं, इसमें हमने पढ़ा था कि किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम पर या नोड पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, नियम बोल रहा था। तो देख लेते हैं, जो आपके जो जंक्शन है ये उसका आपका निकल जाएगा कैसे समीकरण। ठीक है, डायग्राम के थ्रू पहला समीकरण आपका निकल गया। पहली डेफिनेशन बोल रही थी कि किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम पर या नोड पर विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य होता है। तो देख लिए इसका जो बीजगणितीय योग कितना है, शून्य, पहली परिभाषा हो गई। दूसरे शब्दों में जो बोल रहा था कि जंक्शन की ओर आने वाली धारा तथा जंक्शन की ओर से जाने वाली जो धाराएं हैं उनका जो योग है वो बराबर होता है। ये दूसरा समीकरण से ये निकल गया डेफिनेशन। दो डेफिनेशन थी आपके पास, तो पहली डेफिनेशन से ये निकल गया था आपका बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरी डेफिनेशन से आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। तो I2 और I3 जो है जंक्शन की ओर आ रही थी, तो आने वाली धाराएं इजिकल टू I1 प्लस I4, जंक्शन से जाने वाली धाराएं जो हैं इनका योग कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। पहला नियम समझ में आ गया होगा, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा नियम बोल रहा है किसी बंद लूप या परिपथ में विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, डेफिनेशन बन जाएगी सभी से। किसी बंद लूप या परिपथ में विद्युत वाहक बल, किसी बंद लूप, आपको लूप सभी को पता होगा लूप क्या होता है। तो किसी बंद लूप या परिपथ में विद्युत वाहक बल EMF का बीजगणितीय योग, EMF का बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वोल्टेज के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरे शब्दों में बोला है किसी लूप के सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी लूप के सभी विभवांतर मतलब वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इसे किरचॉफ का लूप नियम भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है किरचॉफ का जो है इसे लूप नियम के नाम से भी जाना जाता है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है इसे लूप नियम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी ये है कि आपका जो है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला नियम जो है था आपका, पहला नियम बोल रहा था कि जो पहला नियम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर पहला नियम कार्य करता है। आपका जो दूसरा नियम है वोल्टेज लॉ, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका ये। चलिए इसका डायग्राम देख लेंगे सभी लोग। तो डायग्राम सभी ने देख लिया होगा इसका डायग्राम। तो हमने देखा था कि जो सेकेंड नियम है ये इसे लूप नियम के नाम से भी हम जानते हैं।
तो सेकंड नियम बोल रहा था डियर फ्रेंड्स, देखें किसी बंद लूप पर, ये क्या है, एक बंद लूप है, क्या है ये बंद लूप है पूरा, जिसमें क्या बोल रहा था, किसी बंद डीसी परिपथ के किसी बंद लूप पर, एक बंद डीसी परिपथ और उसके ही बंद लूप पर जो विद्युत वाहक बल है उसका जो बीजगणितीय योग है वो कैसा होना चाहिए, सभी को पता है। चलिए डायग्राम देख लेंगे सभी लोग। और इसका एक जो दूसरी डेफिनेशन, इजीली आपको अगर इसकी डेफिनेशन देखना है तो बोल रहा है कि डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, किरचॉफ के वोल्टेज के नियम के अनुसार किसी परिपथ में बंद लूप को, किसी परिपथ के बंद लूप को दी गई ईएमएफ और उसके प्रत्येक भाग में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का योगफल शून्य होता है। ये इसकी एक आसान सी डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन आपसे बन जाएगी। चलिए डायग्राम समझ में आ गया होगा। डायग्राम के थ्रू इसकी जो समीकरण निकलता है वो ये है, देख लीजिएगा सभी लोग। तो डायग्राम के अनुसार ही इसमें जो समीकरण है वो आपका निकल रहा है। तो जितना भी जो जिसका जो बीजगणितीय योग है, इसमें जो दी गई जो वोल्टेज है, ईएमएफ हो या वोल्टेज हो, और उसमें जो प्रत्येक भाग में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका जो बीजगणितीय योग है वो कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। यही आपका नियम है। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आशा करता हूँ। चलिए उसके बाद आप लोगों को से अगर पूछा जाए कि जो किरचॉफ का जो लॉ है, किरचॉफ्स लॉ जो है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, किरचॉफ्स लॉ का जो है प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, अगर पूछा जाए आपसे तो प्रयोग भी बनना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो किरचॉफ के नियम का प्रयोग जटिल विद्युत परिपथ में धारा का मान तथा दिशा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, किरचॉफ के नियम का प्रयोग जटिल विद्युत परिपथ में धारा का मान तथा दिशा एवं वोल्टेज का मान ज्ञात किया जाता है। जिन विद्युत परिपथ का विश्लेषण ओम के नियम द्वारा संभव नहीं होता, इन परिपथ में किरचॉफ के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे जो जटिल परिपथ जो होते हैं, जहाँ धारा का मान निकालना हो या दिशा निकालना हो या वोल्टेज का मान निकालना हो, जहाँ पे ओम्स लॉ लागू नहीं होता है, जहाँ पे ओम्स लॉ काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे आप किरचॉफ्स लॉ का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है अर्थात ऐसे जटिल परिपथ जिनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना कठिन होता है या ज्ञात करने में अधिक समय लगता है, किरचॉफ के नियम का प्रयोग जटिल विद्युत परिपथ में धारा का मान तथा दिशा एवं वोल्टेज का मान ज्ञात करने में किया जाता है। चलिए आगे भी हमने देख लिया था। चलिए उसके बाद बोल रहा है जिन विद्युत परिपथ का विश्लेषण ओम के नियम द्वारा संभव नहीं होता, किरचॉफ के नियम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऐसे जटिल परिपथ जिनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना कठिन होता है या ज्ञात करने में अधिक समय लगता है, उनमें किरचॉफ के नियम द्वारा धारा ज्ञात करके तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दो नियम है आपका, पहला क्या है, किरचॉफ का जो नियम है किसने दिया था, किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक थे जो रूस के थे, भौतिकी के वैज्ञानिक थे। 1845 में इन्होंने किरचॉफ्स लॉ का नियम दिया हुआ था। तो किरचॉफ लॉ का जो नियम है ये इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग है हम इसीलिए करते हैं जहाँ पे आपका जो जटिल समस्याएं रहती है, जहाँ पे आपका ओम्स लॉ काम नहीं करता, वहाँ पे आप किरचॉफ्स लॉ का प्रयोग कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ से हम धारा का मान ज्ञात करके प्रतिरोध का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद है आपका जो किरचॉफ जो है उन्होंने दो नियम दिए थे, पहला नियम है करंट का, दूसरा नियम है वोल्टेज का। तो करंट और वोल्टेज लॉ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।